आइए दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये त्रिकोणमिति का समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है और ये एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है वर्गमूल में कोसेक एक्स माइनस 1 बटा कोसेक एक्स प्लस 1 का मान ज्ञात करें। अब देखिए मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है ना, ये मेरे वर्गमूल हटने चाहिए तो मैं क्या कर देता हूँ, परिमीकरण कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ये नीचे क्या प्लस है तो ऊपर किससे होगा, माइनस से होगा, ठीक है ना। तो कोसेक एक्स माइनस 1, ठीक है ना, यहाँ क्या प्लस है तो ऊपर किससे करेंगे, माइनस से करेंगे। वर्गमूल में कोसेक एक्स माइनस 1। अब देखिए परिमीकरण करने से क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्गमूल में कोसेक एक्स माइनस 1 से वर्गमूल में कोसेक एक्स माइनस 1 कट जाएगा तो क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे भैया नहीं पड़ेगा। तो जब फर्क नहीं पड़ेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ, बस क्वेश्चन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए वर्गमूल में कोसेक एक्स माइनस 1 है और यहाँ भी वर्गमूल में कोसेक एक्स माइनस 1 है, तो ये क्या बन जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल बी लिख रहा है, ये दोनों अलग अलग कोष्टक में लिख रहे हैं तो हम दोनों को एक ही कोष्टक में ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोनों को हम एक ही कोष्टक में लिख सकते हैं, आप कहेंगे भैया लिख सकते हैं। अब ये क्या कोसेक एक्स माइनस 1 है और ये भी क्या कोसेक एक्स माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बटे इसको भी हम एक ही कोष्टक में लिख सकते हैं, लेकिन एक बार चीज़ प्लस में लिख रही है एक बार माइनस में। तो देखिए अगर एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स और एक का वर्ग तो एक ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत, आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं एक चीज़ समझिए, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे भैया 1 के बराबर होता है। तो मुझे कोसेक स्क्वायर एक्स देखना है तो ये किसके बराबर होगा, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का और ये माइनस का है उधर जाके प्लस का। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके बराबर होगा, कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे ये वर्गमूल कट गया तो ऊपर क्या आ गया, कोसेक एक्स माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल में कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या कॉट स्क्वायर एक्स है तो कॉट स्क्वायर एक्स में से कॉट एक्स बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए कोसेक एक्स क्या होता है, तो कोसेक एक्स होता है हमारा, ये होता है 1/sin, ठीक है ना, 1/sin। और हमारा कॉट एक्स क्या होता है, मतलब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, cos/sin, ठीक है ना। क्या होता है, cos/sin होता है, ठीक है ना। जो जो चीज़ क्वेश्चन में लागू हो रही है वो चीज़ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया 1/sin x माइनस 1। अब ये क्या कॉट एक्स, ठीक है ना। कॉट एक्स क्या होता है हमारा, cos x बटा sin x, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होगा 1 और ये sin x की 1 में गुणा होगी तो sin x ही आएगा बटा sin x आएगा। अब ये क्या हमारा cos x बटा sin x, ठीक है ना। अब देखिए sin x से sin x कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे cos x। अब देखिए cos x दोनों की बट्टी में होगा तो आप कहेंगे भैया ये कैसे होता है, जैसे हमारी कोई भी चीज़ लिख रही है 3 + 4/5 है, समझना। तो इसका मतलब क्या 7/5 है। अब अगर आप इसे अलग अलग लिखोगे 3/5 + 4/5 तो इसका मतलब भी क्या होगा 7/5 ही आएगा, ठीक है ना। चाहे आप इसे ऐसे लिख लो चाहे आप इसे ऐसे लिख लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या होती है दोनों की बटे में होती है। जैसे हमने ये 5 3 के बटी में भी लिखा है और 4 के बटी में भी लिखा है, तो आपकी ये चीज़ भी समझ में आ गई होगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या आ गया 1/cos x और ये क्या हो गया sin x बटा cos x, ठीक है ना।
अब 1/cos x किसके बराबर होता है, वो sec x के बराबर होता है। sin/cos किसके बराबर होता है, tan x के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा sec x माइनस tan x। तो हमसे पूछा था वर्गमूल में cosec x माइनस 1 बटा वर्गमूल में cosec x प्लस 1 का मान ज्ञात करें, तो वो होगा sec x माइनस tan x। तो दोस्तों ये त्रिकोणमिति का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।